Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we are going to recite and understand the poem Abu Ben Adam. This poem is written by ले हंट. ले हंट एक फेमस एसेइस्ट और पोइट थे. एसेइस्ट का मतलब होता है निबंधकार, जो ऐसे लिखा करते हैं या निबंध लिखा करते हैं. उन्होंने अपनी पोम में दोहों का यूज़ बड़ी कुशलता से किया. वो पोइट जॉन कीट्स और पर्सी बिसे शैली के फ्रेंड और सपोर्टर थे. उनके कुछ फेमस वर्क में इटालियन पोइट की स्टोरीज़ वगैरह भी शामिल हैं. आइए उनकी ब्यूटीफुल सी पोम अबू बैन अदम रिसाइट करके अंडरस्टैंड करते हैं. अबू बैन अदम, मे हिज ट्राइब इंक्रीज. अबू बैन अदम, उनके जैसे लोग बढ़ते रहें. अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. एक रात शांति के गहरे सपने से जागा. एंड सो विद इन द मून लाइट इन हिज रूम. और देखा उसके कमरे में चांद की रोशनी यानी चांदनी में. मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम. उसे शानदार बना रहा था और खिले हुए लिली की तरह. एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड. और एक एंजल जो है सोने की किताब में, सुनहरे किताब में लिख रहा था. अबू बैन अदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज. अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. एंड सो विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. इन लाइंस में जो पोइट है वो कहना चाहते हैं बेसिकली कि अबू बैन अदम, उसके जैसे लोग बढ़ते रहें. यहाँ पर बेसिकली जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं, प्रे करते हैं या विश करते हैं किसी को, तो उसके जैसे लोग बढ़ते रहें, यानी कि वो बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए इस तरीके की लाइन बोली गई है यहाँ पर. उसके बारे में बोला जा रहा है कि एक रात शांति से गहरे सपने में, जब अबू बैन अदम सो रहे थे बहुत ही गहरी नींद में और बहुत ही शांति से भरा सपना एक देख रहे थे, तो वो जगते हैं अपनी नींद से और अपने कमरे को चांदनी से भरा पाते हैं. यानी कि उसके रूम में चांद की रोशनी आ रही थी, जिससे वे खिले हुए लिली के जैसा दिखता है. एक वहाँ पर एक एंजल यानी फरिश्ता या देवदूत भी कह सकते हैं, जिसको सुनहरी किताब में कुछ लिखते हुए दिखता है वो उसे. एक्सीडिंग पीस हैड मेड बैन अदम बोल्ड. अत्यधिक शांति ने बैन एडम को साहसी बना दिया था. एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड. और कमरे की उपस्थित लोगों से उसने कहा, व्हाट राइटर्स दो द विजन रेज्ड इट्स हेड. और उसने पूछा कि क्या आप क्या लिखते हैं. विजन ने अपना सर उठाया. यहाँ विजन का मतलब है ऐसा कोई जिसे उसने अपनी ड्रीम में देखा हो. एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड. और अत्यधिक या अत्यंत मधुर दृष्टि से उत्तर दिया उसने. आंसर्ड द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड. उन लोगों के नाम जो गॉड से लव करते हैं वो लिखता है. एक्सीडिंग पीस हैड मेड बैन एदम बोल्ड. एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, व्हाट राइटर्स दो द विजन रेज्ड इट्स हेड. एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड आंसर्ड द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड. इन लाइंस में पोइट बेसिकली कहना चाहता है कि जो रूम में बहुत ज़्यादा शांति थी, उसमें जो अबू बैन अदम है वो थोड़ा साहसी बन जाता है, बोल्ड हो जाता है. और फिर वो एंजल से पूछता है. एंजल मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर, देवदूत या फिर फरिश्ता, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको. तो वो एंजल से पूछता है कि वो क्या लिखता है. और एंजल अबू बैन अदम की तरफ बहुत प्यार से देखता है और फिर वो बताता है कि वो उन लोगों का नाम लिखता है जो गॉड से लव करते हैं. एंड इज माइंड वन सेड अबू, ने नॉट सो. और क्या मेरा नाम भी एक है. अबू ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है. रिप्लाइड द एंजल. एंजल उसको रिप्लाई करता है. अबू स्पोक मोर लो. और जो अबू है वो और धीरे धीरे बोलता है. बट चियरली स्टिल. लेकिन अभी भी वो प्रसन्नतापूर्वक बोलता है. एंड सेड. और कहता है, आई प्रे दी देन. तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ. राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन. कि मुझे एक ऐसे लोगों में के समान लिख दो जो अपने साथी लोगों से लव करता है. एंड इज माइंड वन सेड अबू, ने नॉट सो. रिप्लाइड द एंजल. अबू स्पोक मोर लो बट चियरली स्टिल. एंड सेड, आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन. इन लाइंस के थ्रू पोइट कहते हैं कि अबू पूछता है कि क्या मेरा नाम गॉड से लव करने वालों में लिखा गया है. और इस पर रिप्लाई करता है एंजल कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसका नाम नहीं लिखा गया है. तो जो अबू है वो थोड़ा उदास हो जाता है, निराश हो जाता है. और फिर धीरे से वो एंजल से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि उसका नाम फिर उन लोगों में लिख दो जो अपने फेलो मैन या अपने साथी पुरुष से प्यार करते हैं, लव करते हैं.
The angel wrote and vanished. The next night it came again with a great awakening light. और जो एंजल है उसने लिखा और गायब हो गया. फिर अगली रात नेक्स्ट नाइट में वो फिर से एक ग्रेट लाइट के साथ वापस आया. And showed the name whom love of God had blessed. And lo, Ben Adams led all the rest. और उसने नामों को दिखाया जिन्हें गॉड जो है प्यार करता है और आशीर्वाद देता है. और देखो, बेन एडम का नाम बाकी सभी में सबसे आगे है. The angel wrote and vanished. The next night it came again with a great awakening light, and showed the name whom love of God had blessed. And lo, Ben Adams' name led all the rest. इन लाइंस के थ्रू पोइट बेसिकली बताते हैं कि जो एंजल है वो कुछ लिखता है और फिर गायब हो जाता है. वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना. और फिर अगली रात वो दोबारा से एक महान रोशनी के साथ वापस प्रकट होता है और फिर वो अपने कुछ नाम दिखाता है जिनमें नेम्स में वो दिखाता है कि वो नेम उन लोगों के हैं जिन्हें गॉड लव करता है और ब्लेस करता है. उनमें जो है वो सबसे पहले बताता है कि जो बेन एडम है उनका नाम सबसे आगे है. इस पोम के थ्रू पोइट बेसिकली यही कन्वे करते हैं मैसेज कि गॉड उनको प्यार करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन गॉड उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे भी ज़्यादा ब्लेस देते हैं जो उनके बनाए हुए बाकी ह्यूमन से भी मोहब्बत करते हैं, यानी कि आसपास रहने वाले इंसानों की भी कद्र करते हैं. उनसे फिर गॉड और ज़्यादा प्यार करते हैं और ज़्यादा ब्लेस करते हैं. और क्योंकि अबू बेन अदम ने अपने साथ वाले ह्यूमंस को भी लव किया, इसीलिए जो गॉड है उनका नाम सबसे ऊपर रखते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पोम. फर्स्ट एक्सरसाइज है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. फर्स्ट लाइन जो है हमारी बोल रहे हैं एंड सो विद इन द मून लाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम. इस लाइन के बिहाफ पे 3 क्वेश्चन है. हुज रूम इज़ बीइंग स्पोकन अबाउट इन दीज लाइन्स. इन लाइन्स में किसके रूम की बात की गई है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैज़ मेड द रूम रिच. किस चीज़ ने रूम को शानदार रिच बना दिया. थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वॉज ही डूइंग बिफोर ही सॉ द विजन. विजन देखने से पहले वो क्या कर रहा था. फर्स्ट का आंसर है अबू बेन अदम्स रूम इज़ बीइंग स्पोकन अबाउट इन दीज लाइन्स. इन लाइन्स में अबू बेन अदम के रूम के बारे में बात किया गया है या बोला गया है. सेकंड का आंसर है द मून लाइट हैज़ मेड द रूम रिच बाय गिविंग इट अ ग्लो लाइक अ लिली इन ब्लूम. और मून लाइट की वजह से रूम जो है बहुत रिच शानदार हो गया है, क्योंकि जो मून लाइट है उससे रूम में बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया है, शाइन मतलब एक तरीके से चमक आ गई है और वो ऐसा लग रहा था जैसे लिली इन ब्लूम है. ठीक है. थर्ड का आंसर है हमारा अबू बेन अदम वॉज स्लीपिंग बिफोर ही हैड दिस विजन. इस विजन से पहले अबू बेन अदम जो है वो सो रहे थे. द पोएट डिस्क्राइब्स द स्लीप एज अ डीप पीसफुल स्लीप. और उनके उसकी जो निद्रा थी उसके बारे में पोएट बताते हैं कि वो बहुत ही गहरी और बहुत ही शांतिपूर्वक नींद में सो रहे थे. नेक्स्ट लाइन है एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड व्हाट राइडर्स दो. इस लाइन के भी यहाँ पे पूछा गया है आपसे हु डज द प्रेजेंस रेफर टू. यहाँ पे जो द प्रेजेंस है वो किसको रेफर किया गया है. सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉज द स्पीकर ऑफ द वर्ड्स व्हाट राइटर्स दो. ये जो लाइन बोली गई थी व्हाट राइजर्स दो, ये लाइन किसके द्वारा कही गई थी, कौन है स्पीकर इसका. और थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट रिप्लाई डज द स्पीकर गेट. और जो स्पीकर है वो क्या रिप्लाई इसमें पाता है, मतलब इसको क्या आंसर मिलता है इस क्वेश्चन के बाद. इसमें फर्स्ट का आंसर हो जाएगा द फ्रेज द प्रेजेंस रेफर्स टू द एंजल हु विजिट्स अबू बेन अदम इन हिज रूम दैट नाइट. इस फ्रेज में जो द प्रेजेंस है ये रेफ़र किया जाता है उस एंजल के लिए जो अबू बेन अदम के रूम में विजिट करता है उस रात को. सेकंड का आंसर है अबू बेन अदम वॉज द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड्स. इन लाइन्स को बोलने वाला जो स्पीकर है वो अबू बेन अदम है. ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द एंजल. और ये क्वेश्चन जो है वो एंजल से करता है. थर्ड का आंसर है द एंजल रिप्लाइज टू अबू बेन अदम दैट इट इज़ राइटिंग द नेम्स ऑफ हु लव द लॉर्ड. और एंजल जो है इस बात पे अबू बेन अदम को रिप्लाई करता है, आंसर देता है कि वो उन लोगों के नाम लिख रहा है जो लॉर्ड से लव करते हैं, गॉड से प्यार करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिड अबू बेन अदम सी व्हेन ही वोक अप फ्रॉम हिज ड्रीम. अबू बेन अदम क्या देखता है जब वो अपने सपने से जागता है. When Abu Ben Adam woke up from his deep, peaceful sleep, he saw that his room was moonlit. He also saw an angel who was writing in a book of gold. जब अबू बेन अदम अपनी गहरी
शांतिपूर्वक नींद से निद्रा से जगता है तो वो देखता है कि उसका रूम जो है चांद की रोशनी से जगमगा गया है और उसने एक एंजल को भी देखा जो कि एक सुनहरे किताब में कुछ लिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एंजल राइटिंग इन द बुक? एंजल जो है इस किताब में क्या लिख रहा था? द एंजल वॉज राइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड इन द बुक ऑफ गोल्ड। जो एंजल है वो उन लोगों के नाम लिख रहा था जो गॉड से प्यार करते हैं उस सुनहरी किताब के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट रिक्वेस्ट डिड अबू बैन अदम मेक टू द एंजल? अबू बैन अदम जो है वो एंजल से क्या रिक्वेस्ट करता है, क्या प्रे करता है? आंसर है, अबू वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन ही हर्ड दैट हिज नेम वॉज नॉट अमंग दोज हु लव द लॉर्ड। अबू बैन अदम जो है बहुत ही निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि उसका नाम उन लोगों में नहीं लिखा गया है जो लॉर्ड से लव करते हैं। But he told the angel in a humble manner to include his name among those who love their fellow human beings. लेकिन फिर वो एंजल से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि उसका नाम उन लोगों में शामिल कर दें जो लोग अपने फेलो ह्यूमन बींग से यानी कि अपने साथ के लोगों से, अपने जैसे लोगों से प्यार करते हैं। What happened on the following night? उसके बाद वाली रात में क्या हुआ? है On the following night the angel appears once again surrounded by a much brighter light. नेक्स्ट नाइट में भी एंजल जो है दोबारा से नज़र आता है, दोबारा से प्रकट होता है और इस बार उसके आसपास जो रोशनी है वो और ज़्यादा ब्राइट होती है। द एंजल देन शोज अबू बैन अदम द बुक ऑफ गोल्ड दैट हैड द नेम्स ऑफ दोज whom गॉड लव्स और ब्लेसेस। और फिर नेक्स्ट नाइट में जब वो एंजल अबू बैन अदम को वो गोल्डन सुनहरी बुक दिखाता है तो बताता है कि इसमें अब उन लोगों का नाम है जिनको गॉड लव करते हैं, जिनको गॉड ब्लेस करते हैं। अबू इज़ सरप्राइज टू फाइंड दैट हिज नेम इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। और अबू जो है इस चीज़ को देख के सरप्राइज हो जाता है कि उस लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन है, अबू बैन अदम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट अमंग द नेम ऑफ दोज whom the love of God has blessed. Why do you think it was so? Give reason for your answer. Answer, the very first line of the poem has the words, may his tribe increase. This indicates that Abu Ban Adam is worthy of being acknowledged. When Abu Ban Adam sees the angel writing in the book of gold, he asks, whose names are included in the book? The angel replies that the book has the names of those who love God. Abu is disappointed when he is informed by the angel that his name is not included in the list. However, he asks humbly if his name could be included in the list of those who love their fellow human beings. When the angel returns the next night, he shows Abu that his name is the first in the list of those whom love gods. This is because loving one's fellow humans is the key to being a good person. Such a person. Let's come to know the poem. यहाँ आपको राइमिंग स्कीम के बारे में बताया गया है। राइमिंग स्कीम होता है जब आप कोई पोम पढ़ते हैं और पोम के जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं उन एंडिंग वर्ड्स में जो राइमिंग बनती है, जो लय बनता है, उसको हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। जो एक जैसे होते हैं हम उसको कोई भी एक नाम दे सकते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, या फिर अगर इससे उसके अलावा भी कोई डिफरेंट आपको साउंड नज़र आता है या सुनाई देता है तो आप उसको और भी आगे बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई पोम पढ़ रहे हैं, इसमें एक जैसे जो साउंड है उसको आपने ए नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद उससे हट के कुछ दूसरा है तो उसको बी दे दिया, उससे भी अलग है तो सी, उससे भी अलग है तो डी। और आपको लगता है कि इसके अलावा भी पोम बहुत लेंदी है और इसके अलावा भी कोई राइमिंग बन रही है या इसके अलावा भी कोई साउंड नज़र आ रहा है तो आप फिर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। डी के बाद भी ई, एफ, जी जितना भी आपको लग रहा है, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर 10 लाइन्स दी गई हैं इसी पोम से जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, फर्स्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड है इंक्रीज़ और सेकंड लाइन में जो लास्ट वर्ड है पीस। अब इंक्रीज़ और पीस को जब आप बोल रहे हैं तो आपको सेम साउंड सुनाई दे रहा है, इंक्रीज़, पीस, तो यानी ई का साउंड दिख रहा है और आपको बोलने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। तो आपने इसको नाम दे दिया ए और ए, ठीक है। एक जैसा रहेगा उसको एक ही जैसा नाम देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड लाइन में बोला गया है रूम, फिर लास्ट में है ब्लूम। अब रूम, ब्लूम भी एक जैसा साउंड कर रहा है लेकिन ये इंक्रीज़ और पीस से हटके है तो अब इसको आप ए नहीं दे सकते हो, इसको आप दूसरा नाम देंगे। इसको दे दिया आपने बी, फिर बी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी एक जैसे थे। इसमें फिफ्थ में देखिए आप गोल्ड, फिर बोल्ड। अब देखिए ये भी बिल्कुल अलग हैं और एक जैसे हैं, गोल्ड और बोल्ड एक जैसे हैं, बट ये रोम और ब्लूम से मिल नहीं रहे थे और इंक्रीज और पीस से भी नहीं मिल रहे थे, यानी कि ये इन दोनों पैटर्न से कुछ डिफरेंट थे। तो आप इसको ए भी नहीं दे सकते, बी भी नहीं दे सकते हो, तो इसको आप नाम देंगे सी, ठीक है, और इसको भी देंगे सी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों को नाम दिया गया है सी, सी। इसी तरीके से आप
नेक्स्ट वाले 2 स्टैंजर्स में 2 लाइन्स में देखेंगे, लास्ट में है सेट और फिर हेड। अब देखेंगे आपकी इंक्रीज पीस से भी मैच नहीं हो रहा, ये बूम रोम और ब्लूम से भी मैच नहीं हो रहा, गोल्ड और बोल्ड से भी मैच नहीं हो रहा। ये फिर क्या है, इन तीनों से हट के है, तो आप ए बी सी तो नहीं दे सकते हैं, तो ए बी सी के बाद आप चौथा पैटर्न देंगे डी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों को एक जैसा मिलेगा, डी और डी, ठीक है। लास्ट में देखिए एकॉर्ड लॉर्ड, ये भी कुछ डिफरेंट पैटर्न नज़र आ रहा है और इन सब से बिल्कुल अलग है, ठीक है, हट के हैं, तो आप इसको भी डी नहीं देंगे, सी नहीं देंगे, बी नहीं देंगे, ए नहीं देंगे, तो इसको आप नया नाम देंगे ई। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको मिलता है तो ई के बाद आप इसका नया नाम बना सकते हैं, एफ जी एच जो भी आपको लगता है, ठीक है। तो आप इसको सीरीज़ वाइज रख सकते हैं, इसको आप बीच में इधर उधर नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको मिलता जा रहा है वैसे वैसे आप इसको सीक्वेंस में आप इसको नाम दे सकते हैं। तो ये जो पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है यही हमारा कहलाता है राइम स्कीम। आई होप कि राइम स्कीम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर एक दूसरी पोम दी गई है जिसको आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस स्टैंजा में, इस पोम में अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 लाइन्स में जो लास्ट के वर्ड्स हैं बियर फेयर, ये लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, फिर ब्राइट लाइट ये भी लगभग एक जैसे साउंड कर रहे हैं, फिर लाइव्स वाइव्स ये भी क्या है, एक जैसे साउंड कर रहे हैं। तो आप इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पर ए बी बी सी सी, यानी कि इन दोनों को आपने नाम दिया ए, फिर ये बी और ये सी। तो ये आपका राइमिंग पैटर्न हो गया, राइमिंग स्कीम हो गया। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है ये पोम आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसके बैक एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।